G20 शिखर सम्मेलन का आज है दूसरा दिन और सुबह से जो शुरुआत हुई है वो पावरफुल तस्वीरों के साथ हुई है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। अक्षरधाम मंदिर पहुंचे हैं ऋषि सुनक और वहां पर संतों से उन्होंने मुलाकात की है और ये तस्वीर जरा कुछ सेकंड्स के लिए आप देखिए। आपको ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता के साथ नजर आएंगे जब वो अक्षरधाम पहुंचे। यूनाइटेड किंगडम के पीएम भारत की यात्रा पर पहुंचे और भारत के साथ उनका जो जुड़ाव है, जो उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया कि वो गौरवान्वित हिंदू हैं और इसके साथ साथ कई ऐसे मुद्दे जो यूके, ब्रिटेन और भारत के बीच में चर्चा का विषय थे, उस पर भी उन्होंने बातचीत की। लेकिन आज सुबह की शुरुआत उन्होंने अक्षरधाम मंदिर पहुंचकर की। सुबह सुबह अपनी पत्नी अक्षता के साथ पहुंचे ऋषि सुनक और अक्षरधाम मंदिर में उन्होंने दर्शन किए। पहले ही दिन उन्होंने इस बात की जानकारी भी दे दी थी कि अपनी हिंदू जड़ों पर गर्व व्यक्त करते हुए उन्होंने इस बात की उम्मीद जाहिर की थी कि मंदिर का दौरा करने का उनको ये समय मिल सके। ये समय उन्होंने निकाला और लगभग 1 घंटे से थोड़ा कम का वक्त था जब ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर में मौजूद रहे। इससे पहले ऋषि सुनक ने यह भी कहा था कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है और मेरी जो अपब्रिंगिंग है, जो मेरा पालन पोषण है, वो इसी तरीके से हुआ है और इस बात की उन्होंने उम्मीद जाहिर की थी कि मैं यहां रहूंगा तो मैं मंदिर जाऊंगा। और इसीलिए आज सुबह की शुरुआत ऋषि सुनक ने की, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आ चुकी हैं। जब वो अक्षरधाम मंदिर पहुंचे, वहां पर दर्शन किए, संतों से उन्होंने मुलाकात की और ये तस्वीर जहां पर आपको ऋषि सुनक नजर आएंगे और उनकी पत्नी अक्षता नजर आएंगी और उसके बाद ये संतों से उन्होंने मुलाकात की, हाथ जोड़े। इस वक्त ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये साधु संतों के साथ उनकी ये पिक्चर है जो सामने आई है। और जो दूसरी तस्वीर है वो तस्वीर आज की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है। सबसे महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि बापू को महाशक्तियों ने नमन किया। तमाम राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे राजघाट, एक एक कर राष्ट्राध्यक्षों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों को खादी का स्टॉल भेंट किया और उसके बाद बापू की समाधि पर पहुंचे। यानी कि अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलने का यह बड़ा संदेश राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी में भारत की धरती पर राजघाट में बापू की समाधि के पास से पूरी दुनिया को प्रधानमंत्री मोदी और भारत की G20 मेजबानी के साथ गया है। और अपने आप में यह बड़ा संदेश है क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त जिन चुनौतियों का सामना कर रही है उनसे पार पाने के लिए वसुधैव कुटुंबकम का ख्याल रखते हुए एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य का मूल मंत्र जहन में रखते हुए ये राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे, बापू की समाधि पर नमन किया, उन्हें पुष्प अर्पित किए। और ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि भारत ने G20 की मेजबानी के साथ हासिल क्या किया है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि आने वाले भविष्य में न सिर्फ कहने के लिए विश्व गुरु, बल्कि असल मायनों में भारत विश्व गुरु कैसे हो सकता है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि अगर भारत सबको साथ लेकर चलने की सोच लेता है तो कैसे उसको इन रियल टर्म्स, असलियत में कैसे करके दिखाता है। दोनों तस्वीरें आप देखिए क्योंकि ये दोनों तस्वीरें महत्वपूर्ण हैं। आज की तस्वीरें हैं क्योंकि आज G20 का दूसरा दिन है और अगर आप जाएंगे कि कैसे कल G20 का एनालिसिस पहले दिन का रहा, किस तरीके से भारत ने उपलब्धियां हासिल की, तो मुझे नवभारत टाइम्स का जिक्र करना होगा क्योंकि नवभारत टाइम्स ने लिखा है भारत बना भाग्य विधाता। ये अपने आप में इसीलिए इन रियल टर्म्स एप्लीकेबल एप्ट हो जाता है क्योंकि G20 में जिस तरीके से जीत मिली है भारत को, दुनिया में एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर भारत उभर कर सामने आया है और भारत ने जो सोचा वो करके दिखाया। आने वाले वक्त में जब जब G20 के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ जुटेंगे, जैसे कि अगली बार ब्राजील को इसकी मेजबानी मिलनी है, तो ये जहन में रख के चलेंगे कि जो मेजबानी या जो हमने हासिल किया दिल्ली डिक्लेरेशन के तौर पर G20 भारत में हुई, उसकी मेजबानी के साथ वो आने वाले वक्त में बाकी जगह, बाकी देशों में जब G20 की मेजबानी होगी तो क्या हम वो हासिल कर पाएंगे, वो हाई स्टैंडर्ड जो भारत की तरफ से सेट किए गए। देखिए कुछ और तस्वीरें भी इस वक्त आ चुकी हैं। आरती करते हुए आपको ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता नजर आएंगी। अक्षता मूर्ति नारायण मूर्ति की बेटी, और हिंदू होने पर जिस तरीके से ऋषि सुनक बार बार गर्व जताते रहे, न सिर्फ वो बल्कि
जहां पर इस वक्त देखिए वो मौजूद हैं अक्षरधाम मंदिर। स्वामी नारायण का ये मंदिर है, इसका साहित्यिक और सांस्कृतिक स्थान है और इस मंदिर को स्वामी नारायण अक्षरधाम के नाम से भी जाना जाता है। यहां मंदिर में लाखों हिंदू साहित्य, संस्कृति, कलाकृतियों की जो मनमोहक झलक देखने को मिलती है। यमुना नदी के तट पर स्थित ये मंदिर वास्तुशास्त्र और पंचरात्र शास्त्र के मुताबिक इसको तैयार किया गया है। ये तो फिलहाल बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन यहां पर अभिषेक मंडप है, सहज आनंद वाटर शो है, थीम गार्डन है, इसी तरीके की 3 प्रदर्शनी यहां पर हैं, जैसे कि सहज आनंद दर्शन, नीलकंठ दर्शन, संस्कृति दर्शन। ये तमाम चीजें हैं जो आकर्षित करती हैं और इसीलिए नारायण स्वामी नारायण मंदिर जो है अक्षरधाम, यहां पर पहुंचने की इच्छा जताई थी ऋषि सुनक ने। और देखिए अक्षरधाम मंदिर जाकर मुझे खुशी हुई, ये कह रहे हैं ऋषि सुनक। यहां पर उन्होंने खुशी महसूस की, इसका जिक्र ऋषि सुनक की तरफ से किया गया है और इसी के साथ ये तस्वीरें भी आ चुकी हैं, क्योंकि सुबह की शुरुआत, कल तो देखिए दिन बहुत हेक्टिक था, लगातार सेशंस चले, मीटिंग्स चली, द्विपक्षीय वार्ताएं चली और उसके बाद रात्रि भोज राष्ट्रपति की तरफ से आयोजित भारत मंडपम में जो रात्रि भोज था, उसके बाद आज सुबह सबसे पहली चीज जो ऋषि सुनक की तरफ से की गई, जिसके वो इच्छुक थे, जिसको लेकर वो अपनी इच्छा जता चुके थे कि वो चाहेंगे कि वो मंदिर जाए, और उसी स्केड्यूल के हिसाब से अक्षरधाम मंदिर पहुंचे ऋषि सुनक और यहां पर जाकर उन्हें खुशी महसूस हुई, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। और मैंने आपको जिस इतिहास का अक्षरधाम मंदिर के जिक्र किया वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, आकर्षण का भी विषय है, लेकिन क्योंकि ऋषि सुनक वैसा महसूस करते हैं, भारत की जड़ों से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं और इसीलिए समय निकालकर अक्षरधाम मंदिर पहुंचे ऋषि सुनक। बहरहाल इन तस्वीरों से आगे बढ़ते हैं और आपने राजघाट की तस्वीरें भी देखी, लेकिन अब आगे क्या होगा, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन का कल का पहला दिन था और आज है दूसरा दिन। अब जो यहां से राष्ट्राध्यक्ष निकलकर राजघाट से गए हैं वो पहुंचेंगे भारत मंडपम। अब एक और तस्वीर इस वक्त एक्सक्लूसिव भारत 24 पर आप देख रहे हैं, नमन करते इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं सर झुकाए हुए ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता। इस वक्त आपको नजर आ रही हैं अक्षरधाम मंदिर स्वामी नारायण के सामने नमन करते हुए इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता। हालांकि अक्षता इससे पहले भी भारत आ चुकी हैं, कुछ कार्यक्रमों में वो शामिल हो चुकी हैं। ऋषि सुनक भारत के दामाद के तौर पर इस बार यहां पर पहुंचे भारत की धरती पर और उनका स्वागत जिस तरीके से हुआ, ये कहा गया उस दौरान कि हम अपने दामाद के तौर पर पांडे सर आपका स्वागत करते हैं। और सिलसिलेवार तरीके से ऋषि सुनक जब यहाँ से जाएंगे तो अपने साथ क्या लेकर जाएंगे, यादों का पिटारा? निश्चित रूप से, लेकिन उसके पहले आप देखते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जो सजीव तस्वीरें पेश की हैं भारत 24 ने, मैं प्रशंसा करना चाहूँगा भारत 24 टीम का कि वो तस्वीरें जो बहुत अन्य चैनल पर उपलब्ध नहीं हैं और यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। जहाँ तक बात है कि राष्ट्राध्यक्ष राजघाट पर एकत्रित हुए और उन्होंने नमन किया अहिंसा की अप्रोच को, शांति की अप्रोच को और सबके सह अस्तित्व में आगे साथ बढ़ने की अप्रोच को, वो उसके लिए उसको भी नमन हम करते हैं। जहाँ तक बात है इस सुनक परिवार की, तो दोनों दंपति उत्साह के साथ भावपूर्ण उन्होंने जो है दर्शन किए और वहाँ के लोगों से मिले, उनके चेहरे पर वो उत्साह नज़र आता है, वो भावनाएं नज़र आती हैं कि किस प्रकार से वो समर्पित हैं और भारतीय संस्कृति को नमन कर रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने सर झुकाया और लगभग साष्टांग ही कहा जाएगा उसको, जिस ढंग से वो झुके और उन्होंने प्रणाम किया, ये बताता है कि जो कल्चर है वो कितना उसको सम्मान देते हैं। भारत की जो धरोहर है, ये हमारी परंपराएँ, उनको कितना सम्मान देते हैं और कितने जुड़े हुए हैं इन सब से। ये एक जो हिंदुत्व एक जीवन शैली है वो कितना उनके अंदर रच बस गई है, इसका एक बहुत सरल एक प्रदर्शन है। तो निश्चित रूप से जो जाएंगे उनको जो बातें वो करते रहे होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है वहाँ पर इंग्लैंड में कि शायद हम ऐसे करते वैसे करते, पूजा करते, वहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे। जो प्लानिंग होती है, एक आम सोच है कि हम कहीं जाते हैं तो प्लान करते हैं कि हम यहाँ जाएंगे और ये बहुत अच्छा होगा, ऐसा होगा। अब जब जाएंगे, जब वो कहानी सुनाएंगे यहाँ के, अपने पूरे यात्रा वृतांत बताएंगे लोगों को, तो एक उत्साह जो होगा, उमंग होगा, एक अचीवमेंट का जो है
उनके अंदर भाव होगा। मैंने कहा ना सर कि जब यहाँ से ऋषि सुनक जाएंगे तो उनके पास यादों का एक इतना बड़ा पिटारा होगा कि जब वो पहुंचे और ज़्यादा दिन नहीं, आप कह सकते हैं कि कुल मिलाकर 3 दिन रहे शायद, आज का दिन अगर आप मिला लेंगे तो इन 3 दिन में जितना मैक्सिमम ऋषि सुनक के एंड पे पॉसिबल था वो उनकी तरफ से किया गया। अक्षता का अगर आप डिवोशन देखेंगे और जाहिर है कि अपने जैसा ही देश महसूस कर रही हैं कि वो मेरा घर है, क्योंकि वो उनका घर है, उनका मायका है वो, तो जाहिर है कि उनका वो फील आएगा। दामाद जी का भी अपना फील आ रहा है, ऋषि सुनक भी अपना वो एहसास लेकर जा रहे हैं। और थोड़ी देर बाद क्योंकि मंडपम तमाम राष्ट्राध्यक्ष जाने वाले हैं, वृक्षारोपण का कार्यक्रम है और बाकायदा आपको मैं जानकारी दूं कि जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं वो कौन सा पौधा लगाएंगे इसकी जानकारी भी आ चुकी है। थोड़ी देर में वो जानकारी भी मैं आपको दूंगी, लेकिन इसी बीच में तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें इसीलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अब से थोड़ी ही देर पहले ये राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे राजघाट, जब उनको रिसीव किया गया, फिर चाहे वो जो बाइडेन हो, अमेरिका के राष्ट्रपति ऋषि सुनक हो, ब्रिटेन के पीएम, फ्रांस के राष्ट्रपति वहां पर पहुंचे, इमैनुअल मैक्रोन, जस्टिन ट्रूडो आपको नजर आएंगे, सर्गेई लाव्रोव आपको नजर आएंगे, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज वहां पर पहुंचे, फूमियो किशिदा जापान के पीएम पहुंचे, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पहुंची, रजब तैयब एर्दोआन पहुंचे, तुर्की के राष्ट्रपति, एयू के अध्यक्ष। और एयू अफ्रीकन यूनियन के लिए तो बहुत खास लम्हा है ये, क्योंकि अब वो G20 का हिस्सा है। और शेख हसीना वहां पर पहुंची, बांग्लादेश की पीएम, चीन के पीएम ली क्यांग वहां पर पहुंचे। और सबसे बड़ी बात कि मौसम कल से बहुत सुहाना हो रखा है, तो ये डबल एडवांटेज है कि एक तो मौसम बाहर भी सुहाना है और जो चर्चाएं हो रही हैं वो अपने आप में बहुत सुहानी है, वो बहुत ही पॉजिटिव हैं। दिल्ली डिक्लेरेशन का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली डिक्लेरेशन अपने आप में एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बताने के लिए काफ़ी है कि भारत ने इस ऐतिहासिक पल को रच दिया है। भारत असल मायने में भाग्य विधाता है और भारत जिस तरीके से लीड करते हुए चल रहा है वो तमाम देश समझ चुके हैं। ये जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब आप इनकी बॉडी लैंग्वेज या इनके स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो वो इस बात से अग्री करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है, प्रधानमंत्री तो विजन ऑफ न्यू इंडिया की बात करने के साथ साथ विजन ऑफ न्यू वर्ल्ड भी करते हैं, यानी कि दुनिया कैसी होनी चाहिए आने वाले भविष्य में, अब नहीं तो कब। अगर हमने आज उन चुनौतियों को टैकल करना नहीं सीखा, अगर आज हमने एक परिवार और एक धरती, एक भविष्य के तौर पर खुद को साथ लेकर चलने की नहीं सोचा, तो हम कब सोचेंगे। और ये सब उससे अग्री करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप इनके बयानों से समझेंगे, स्टेटमेंट से, आप इनके ट्वीट्स को आप देखिए तो आपको इस बात का एहसास होगा, इनकी बॉडी लैंग्वेज को। और प्रधानमंत्री ने जब जब इन्हें रिसीव किया है तो आप देखिए कितना खुश, कितना शांति का एहसास ये सब लोग इस वक्त अपने अंदर महसूस कर रहे होंगे। और जब ये तमाम राष्ट्राध्यक्ष यहाँ से जाएंगे तो कुछ कह सकते हैं और शायद कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वो मानेंगे इस बात को जरूर कि G20 की मेजबानी भारत के हाथों में आना न सिर्फ भारत के लिए गौरवान्वित पल था, बल्कि उन तमाम राष्ट्राध्यक्षों के लिए भी G20 की मेजबानी का हिस्सा बनना भारत में, उनके लिए भी वो गौरवान्वित करने वाला पल था। क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ ये लोग अपने साथ लेकर जाएंगे और जाने के बाद उसकी चर्चा जरूर होगी। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, देवनाथ सर हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ DK पांडे सर हैं, JK त्रिपाठी जी फिलहाल हमारे साथ नहीं, विनोद शुक्ला जी भी हमारे साथ हैं। इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे।